जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं। कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता। यहाँ रसोई घर बना दे बेटा, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था। उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, पोता कमा रहा, पोती कमा रही, दादा कमा रहा, सारा घर कमा रहा है, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोले ही नहीं। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक वहां बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। वो सुख गया का महाराज। कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच। सवेरे कोई कह रहा था, गुरुजी मकान बनवाना है। हमने कहा बहुत जोरदार, प्लाट है? हाओ। अच्छा, फिर मकान कैसे बनाओगे? वो प्लाट की जो रजिस्ट्री है ना, उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा ठीक, फिर मकान बना लेंगे, फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा लो। सीधी बात है, तुम बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना, तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देव अधिदेव महादेव के पास में रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखाती, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए। और आज सवेरे कोई कह रहा था, गुरुजी पहुंचते हैं तो हम भी मांगने में जो गलती करते हैं वो दुनिया का हर व्यक्ति गलती करता है। भगवान से मांगता है तो क्या मांगता है? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। शिव कथा कर रही है, भोलेनाथ के चरणों में जाना, शिव जी के चरणों में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, 1 बेलपत्री चढ़ाना, 1 चावल का दाना चढ़ाना, या 1 फूल की पंखड़ी भी अगर आप भगवान शंकर को दे रहे हो तो मांगने में केवल धन दौलत संपदा मत मांगना। बाबा से कहना, बाबा हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बस आप मेरे साथ रहना और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथ रहेगा तो दुख आएगा ही। 2 लोगों से नहीं पूछी जाती है, एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है। इसलिए इन दोनों से ना लग रहा हूं ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा। आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो रखा, आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा, वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो। रुद्राक्ष का जल
थोड़ा सा मटके में हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छीप। हम तो कहेंगे महीने में एक बार करते रहा करो। घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी। पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।